पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आपको पहले दे चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट दे रहे हैं जिसमें कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे हम और डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको फिर से हम बता देते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। वर्ब के बारे में आपको बता ही चुके हैं और एक बार फिर से बता देते हैं हम कि जो वर्ब है वो उसमें आईएनजी आप लगाते हैं। तो देखते हैं हम कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो किस तरह से बनते हैं। सिंस और फॉर टाइम के लिए लगाते हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको उसमें अच्छे से डिटेल पता लग जाएगी और देख लीजिएगा आप। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये ठीक से देख लीजिएगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हैज या है, और ध्यान रखिए कि इसमें बीन नहीं जुड़ेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी पहले हैज हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, इसके बाद अगर नॉट है तो उसको लगाइएगा। उसके बाद फिर बीन आएगा और बीन जो होता है वो हमेशा जो एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है आपका, उसके साथ रहता है। तो बीन के बाद फिर वर्ब लगाते हैं और उसमें आईएनजी ऐड होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सिंस या फॉर, से की अंग्रेजी जैसे कि हमने आपको बताया है, से की अंग्रेजी जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो फिक्स टाइम होते हैं उनके लिए सिंस लगाते हैं और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फॉर लगाते हैं। जैसे संडे से, मंडे से, जनवरी से, इनके लिए सिंस आएगा। 3 बजे से, 5 बजे से, ये सब सिंस है। यस्टरडे से, लास्ट नाइट से, इनके लिए भी सिंस आता है। और जो ड्यूरेशन है 2 घंटे से, 4 महीने से, 3 दिन से, इनके लिए हम से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। और सिंस और फॉर लगाने के बाद फिर हम टाइम ऐड कर लेते हैं कि 2 घंटे से है या 4 बजे से है, जो भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्या तुम्हारी मम्मी 5 बजे से खाना नहीं बना रही हैं? तो देखिएगा इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम्हारी मम्मी 5 बजे से खाना नहीं बना रही हैं? तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारी मम्मी। तो तुम्हारी मम्मी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम जो लगाएंगे वो हैज लगाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हो गया हमारा हैज। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा हो गया हमारा जो सब्जेक्ट है योर मदर। फिर नहीं की अंग्रेजी आ गई नॉट। फिर इसके बाद बी। इसके बाद आ जाएगा आपका जो वर्ब है मेन वर्ब कुकिंग। और क्या कुक कर रही है? ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका फूड और टाइम दिया हुआ है तो से की अंग्रेजी हमारी सिंस हो गई। और 5 o'clock क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से बनता है। हैज योर मदर नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से पढ़ रहे हो? तो इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर लाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से पढ़ रहे हो? तो तुम इसमें सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगाइएगा। हैव यू आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बीन क्योंकि इसमें नॉट नहीं है फिर बीन आएगा और बीन के बाद आपकी जो मेन वर्ब है स्टडी उसमें आईएनजी स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, इस विद्यालय में। तो इन दिस कॉलेज हो गया आपका। इसके बाद टाइम, टाइम कितना है 6 मंथ तो आप लिखेंगे फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या मनुष्य बहुत समय से प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए क्योंकि ये सिंगुलर है ह्यूमन तो यहां हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे हैज। हैज ह्यूमन बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, ये हो गया ट्राइंग टू नो, जानने की। क्या जानने की? रहस्य, मिस्ट्री ऑफ नेचर। अब इसमें जो समय था बहुत समय से, फॉर लॉन्ग आएगा क्यों इसमें गलती से वो रह गया है तो आप बहुत समय से है इसलिए फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको इसकी। अब आपको हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप उस एक्सरसाइज को कीजिएगा और उसको हम सॉल्व करके आपको जो है वीडियो के लास्ट में देंगे। आप उसे चेक कर लीजिएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक हो रही हैं। तो देखिए क्या है आपके एक्सरसाइज में। क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है? फर्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है?
दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, मोनू आधे घंटे से द्वार क्यों खटखटा रहा है? मोनू आधे घंटे से द्वार क्यों खटखटा रहा है? थर्ड है आपका, वे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट ले लीजिए, क्या यह लंगड़ा भिखारी सुबह से भीख नहीं मांग रहा है? क्या तुम आधे घंटे से मेरे लड़के को इमला बोल रहे हो? ये इमला जो होती है वो डिक्टेशन होती है। क्या तुम आधे घंटे से मेरे लड़के को इमला बोल रहे हो? तुम सन 2024 से इस गंदे नगर में कैसे रह रहे हो? सेवंथ ले लीजिए, क्या तुम्हारा भाई ठीक होने के बाद से क्या अपना काम स्वयं कर रहा है? वह 1 घंटे से क्या लिख रहा है? क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं? तुम 1 महीने से किसकी सहायता कर रहे हो? ये आपके 10 सेंटेंस एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे WH टाइप इंटरोगेटिव। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि WH टाइप जो इंटरोगेटिव है सेंटेंस, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये हिंदी के सेंटेंसेस में सबसे बीच में आते हैं। तो इसको हम WH टाइप इंटरोगेटिव बोल देते हैं। वैसे ये वही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन बच्चों की समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए इसका थोड़ा सा नाम दूसरा दे दिया है, WH टाइप इंटरोगेटिव। तो इसको जो बनाने के रूल्स हैं वो क्या है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, जिसे हम व्हाट वर्ड कहते हैं, वही रखिएगा, उसी की इंग्लिश लगाते हैं हम व्हाट वर्ड। सेकंड नंबर पर जैसा कि इंटरोगेटिव में था सेम वही रहेगा, फिर हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप सब्जेक्ट लगाइए। फोर्थ नंबर पर नॉट अगर होती है सेंटेंस में तो उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की इन फॉर लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, और फिर उसके बाद में लास्ट में सिंस या फॉर के बाद टाइम लगा लीजिए। एग्जांपल ले लीजिए, वे कल से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वे कल से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे सबसे पहले हम वाई, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर यूज आपका सब्जेक्ट है, बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से क्यों भौंक रहा है? तो वाई हैज योर डॉग, इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका है योर डॉग, तो वाई हैज योर डॉग बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। आगे हम आपको कुछ स्पेशल बातें बताते हैं जिसमें कितना, कितनी, कितने, अगर ये जो शब्द हैं वो सेंटेंस में आ रहे होते हैं तो कितना, कितनी, कितने के बाद जो नाउन है, इसके बाद में जो नाउन है वो जुड़ करके एक साथ ही आते हैं। इसमें बच्चे क्या है, कितना, कितनी अलग लगा देते हैं, उसके बाद का जो नाउन है उसको कहीं अलग लगा देते हैं, तो इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या है, तो हाउ मच, अगर क्वांटिटी है तो आप हाउ मच लगाइए, जैसे मिल्क वगैरह है, मिल्क है, पानी है, तो क्योंकि इसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ कितना की अंग्रेजी हाउ मच लगती है। और जो काउंटेबल नाउन्स हैं जैसे लड़के हैं, कुर्सियां हैं, लड़कियां हैं, वगैरह वगैरह, जानवर हैं, इनको अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उनके लिए कितने की अंग्रेजी आती है हाउ मेनी। तो हाउ मच या हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन होगा वो साथ में आएगा, इसे हम कहेंगे रिलेटेड नाउन। तो सबसे पहले उसे लगाइए, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज लगाते हैं और प्लूरल है तो आप लगाइएगा है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, और सिंस या फॉर, आपको पहले ही बता चुके हैं सिंस या फॉर से की अंग्रेजी होती है, सिंस और फॉर के बाद टाइम लगा लीजिए। अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल, वह सुबह से कितने आम खा रहा है? तो देखिए कितने और कितने के साथ में आ रहा है आम, तो कितने आम दोनों एक साथ आएगा, तो हाउ मेनी मैंगोज
सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंगोज आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है उसमें वह, ही, इसलिए ही से पहले आएगा हैज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब है इसलिए ही के साथ हैज सिंगुलर ही आएगी। तो हाउ मेनी मैंगोज हैज ही बीन, फिर आपकी लगेगी मेन वर्ब ईटिंग, और सुबह से, तो से के लिए आएगी आपकी सिंस, और सुबह की आएगी मॉर्निंग। तो हाउ मेनी मैंगोज हैज ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। राज 1 घंटे से कितना दूध पी रहा है? तो देखिए यहां पर कितना, उसके साथ जुड़ा हुआ है दूध, और दूध जो है आप जैसे कि जानते ही हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आएगा हाउ मच मिल्क हैज राज बीन टेकिंग फॉर 1 आवर। 1 घंटे से ये ड्यूरेशन है, इसलिए फॉर आएगा, फॉर 1 आवर। नेक्स्ट ले लेते हैं, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो देखिएगा कौन सी, हम बता दें आपको कि जहां भी कौन सा होता है कि उसके बाद वाला जो नाउन होता है वो भी साथ में ही आता है। और एक खास बात और, कौन सी अगर क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट उसमें अलग है तो ये WH टाइप की तरह से बनेगा। लेकिन अगर कौन सी ही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो फिर इसे अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस की तरफ से बनाएंगे। तो देखिए तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो विच बुक, कौन सी पुस्तक हो गया। फिर यू इसमें आपका सब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। विच बुक हैव यू, फिर बीन लगाइएगा, इसके बाद वर्ब में ING रीडिंग, फिर सिंस लास्ट इवनिंग, कल शाम से, तो कल शाम से के लिए आएगी लास्ट इवनिंग, ठीक है। तो विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। अब आता है कौन सा बच्चा 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। अब जैसे अभी हमने बताया था, इसमें जो कौन सा बच्चा है यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले विच चाइल्ड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ से जैसे आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो विच चाइल्ड हैज बीन डूइंग, विच चाइल्ड यहाँ सिंगुलर है इसलिए हैज बीन आएगा, हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क, कब से कर रहा है? फॉर 1 आवर, 1 घंटे से टाइम दिया हुआ है, फॉर 1 आवर। तुम्हें 2 साल से कौन पढ़ा रहा है? तो आपको हम पहले बता चुके हैं, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, कि जो कौन वाला सेंटेंस होता है उसमें जो कौन शब्द है यही सब्जेक्ट होता है, यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है और यही सब्जेक्ट का वर्क भी कर रहा है। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लगाइए, हु, और यहां पर हु आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंगुलर है क्योंकि पढ़ा रहा है, इसलिए सिंगुलर है तो हु हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी। तो हु हैज बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट लगाइए यू, हु हैज बीन टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है, कब से? 2 साल से, तो फॉर 2 years। अब आती है आपकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले जो हमने दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उससे आप चेक कर लीजिए कि आपने जो बनाए हैं सेंटेंस उसको ट्रांसलेट किया है तो उसमें कितनी मिस्टेक है और कितनी आपके सही गए हैं। तो कितने सही गए हैं इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, आप खुद ही जज कर लीजिएगा अपने आप को। तो हैज दिस गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए मॉर्निंग से पहले सिंस लगेगा। तो हैज दिस गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई हैज मोनू बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर, मोनू आधा घंटे से द्वार क्यों खटखटा रहा है। तो व्हाई हैज मोनू बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। थर्ड जो आपका सेंटेंस है, व्हाई आर दे नॉट बिहेविंग वेल विद यू फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से वे आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई आर दे नॉट बिहेविंग वेल विद यू फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से। नेक्स्ट, क्या यह लंगड़ा भिखारी द्वार द्वार भिक्षा या भीख नहीं मांग रहा है, और कब से? सुबह से। तो क्या यह भिखारी सुबह से द्वार द्वार भिक्षा नहीं मांग रहा है। हैज दिस लेम बेगर नॉट बीन बेगिंग फॉर आर्म्स सिंस मॉर्निंग। अगला जो सेंटेंस है उसको ले लीजिए। हैव यू बीन डिक्टेटिंग टू माई सन फॉर हाफ एन आवर,
क्या आप मेरे पुत्र को या क्या आप मेरे बेटे को आधा घंटे से डिक्टेशन दे रहे हैं? तो हैव यू बीन डिक्टेटिंग टू माई सन फॉर हाफ एन आवर? नेक्स्ट, हाउ हैव यू बीन लिविंग इन दिस डर्टी टाउन सिंस 2024? आप इस गंदे नगर में 2024 से कैसे रह रहे हैं? तो हाउ हैव यू बीन लिविंग इन दिस डर्टी टाउन सिंस 2024? नेक्स्ट ले लीजिए, हैज योर ब्रदर बीन डूइंग हिज ओन वर्क सिंस हिज रिकवरी? क्या स्वस्थ होने के बाद से आपका भाई अपना वर्क स्वयं कर रहा है? तो हैज योर ब्रदर बीन डूइंग हिज ओन वर्क सिंस हिज रिकवरी? नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग फॉर 1 आवर? वह 1 घंटे से क्या लिख रहा है? तो व्हाट हैज ही बीन राइटिंग फॉर 1 आवर? नेक्स्ट है हमारा, क्या माता जी सुबह से आराम कर रही हैं? हैज मदर बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग? अब है, आप 1 महीने से किसकी सहायता कर रहे हैं? तो whom have you been helping for a month? आप 1 महीने से किसकी सहायता कर रहे हैं? तो आपको पूरा पता लग गया होगा कि कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसे ही एक्सरसाइज चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।